अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़मीन पर 4 लकीरें लगाईं। सहाबा से पूछा, तुम जानते हो कि ये क्या है? सहाबा अर्ज़ करने लगे, या रसूल अल्लाह, अल्लाह और उसका रसूल ही बेहतर जानते हैं। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नती औरतों में सबसे अफजल खदीजा बिनते खुवैलिद, फातिमा बिनते मोहम्मद, फ़िरौन की बीवी आसिया और ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा मरियम बिनते इमरान हैं। यूँ तो बेशुमार औरतें अल्लाह ने पैदा की, लेकिन आज हम जिनकी बात करेंगे वो हज़रत आसिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बारे में है। अल्लाह ने उन लोगों के जो ईमान लाए हैं ज़ौजे फ़िरौन को मिसाल बयान फरमाया। हाफिज़ इब्न हिजर अस्क़लानी लिखते हैं कि मिस्री शाही ख़ानदान के बादशाह रियान बिन वलीद, जो कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के दौर में थे और उन पे ईमान लाए थे, उनकी पोती बहुत हसीन थी जिनका नाम आसिया था, और नस्ब कुछ यूँ था कि आसिया बिनते मज़ाहिम बिन उबैद बिन रियान बिन वलीद जब रईस मिस्र का बादशाह बना तो उसने इक़्तिदार संभालते ही लोगों को ऐश व इशरत में डाल दिया। उसने हुक्म जारी किया कि सारे इसराइली क़ब्तियों के ग़ुलाम हैं। इसराइली ग़ुलामों की लिस्टें बनाकर हर एक घर में उनको नौकर दे दिया गया। फ़िरौन मिस्र लड़कियों का बहुत शौकीन था। उसके तख्त शाही पर बैठते ही इसराइलियों ने अपनी लड़कियों को घरों से बाहर निकलने पर पाबंदी लगा दी। फ़िरौन ने भी हज़रत आसिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के हुस्न के चर्चे सुन रखे थे। एक दिन उसने हज़रत आसिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के सारे ख़ानदान को दावत पर बुलाया और वहीं पर उनके वालिद से हज़रत आसिया का रिश्ता मांग लिया। हज़रत आसिया के वालिद ने इनकार किया तो उसने धमकी दी कि तुम समेत तुम्हारे सारे ख़ानदान को इस महल से बाहर ना जाने दिया जाएगा, सब यहीं कत्ल कर दिए जाओगे और तुम्हारी औलादें भी इसराइलियों ही की तरह ग़ुलाम बना ली जाएंगी। यानी बादशाहत के ज़ोर पर हज़रत आसिया और फ़िरौन मिस्र की शादी हो गई। हज़रत आसिया तो शादी से पहले ही फ़िरौन के जुल्म सितम की दास्तानें सुन चुकी थी और दिल में उसके लिए बेहद नफ़रत थी, लेकिन इस शादी में अल्लाह पाक की रज़ा शामिल थी, क्योंकि अल्लाह के पैगम्बर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को फ़िरौन के महल में हज़रत आसिया के ही पास परवरिश पानी थी। हज़रत आसिया चूँकि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की शरीयत पर अमल पैरा थीं और एक खुदा को मानने वाली थीं, शादी की पहली ही रात जब फ़िरौन कमरे में दाखिल हुआ तो देखा कि उनकी बीवी आसिया अल्लाह की इबादत में खड़ी हैं। हज़रत आसिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से शादी करने तक फ़िरौन ने खुदाई का दावा तो ना किया था। चूँकि फ़िरौन हज़रत आसिया की मोहब्बत में गिरफ़्तार हो गया था तो वो पहली ही रात से हज़रत आसिया के नाज़ो नखरे बर्दाश्त किया करता था। उसने हज़रत आसिया की इबादत में मुदाखलत न की और इंतज़ार करते करते सो गया। इस तरह अल्लाह पाक ने हज़रत आसिया को फ़िरौन की सोहबत से महफूज रखा और वो आप पर कादिर ना हुआ। बाज़ रिवायात तो इस तरह की भी मिलती हैं कि जब भी फ़िरौन हज़रत आसिया की खलवत में दाखिल होता तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम फ़िरौन और हज़रत आसिया के दरमियान पर्दा हायल फरमा देते, जिससे वो सारी रात पुरसुकून सोया रहता। और कुछ किताबों में ये भी लिखा है कि अल्लाह ने फ़िरौन को नामर्द कर दिया था, जिस वजह से वो फ़िरौन हज़रत आसिया से सोहबत ही ना कर सका। इस सब के बावजूद फ़िरौन अपनी बीवी हज़रत आसिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से बेहद मोहब्बत करता था। बाज़ रिवायात में फ़िरौन की एक बेटी का जिक्र मिलता है और वो लड़की उन्होंने किसी से लेकर पाली थी। फ़िरौन का हज़रत आसिया से यही प्यार था कि जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम एक संदूक में बंद मिले तो हज़रत आसिया के कहने पर उसने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अपने घर में रख लिया। हज़रत आसिया की चूँकि कोई औलाद ही ना थी, इसलिए आपने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अपना बेटा बना लिया और फ़िरौन से कहने लगी, ये बच्चा मेरी और तेरी आँखों की ठंडक है, इसे कत्ल ना करो। जैसे जैसे हज़रत मूसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु परवरिश पाते रहे, हज़रत आसिया आपके मोअज़्ज़ात देख देख कर हैरान होती रहीं और दिल में यह जान लिया कि ये बच्चा कोई आम नहीं है। उनकी तवक्कुआत के ऐन मुताबिक जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने नबूवत का दावा किया तो हज़रत आसिया उन पर ईमान ले आईं, लेकिन अपना ईमान लाना महल वालों से छुपा कर रखा। उनका ईमान लाने का वाक़या कुछ इस तरह है कि एक दिन फ़िरौन के दरबार में एक बांदी को लाया गया और ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आई है। फ़िरौन ने इस बांदी के तीनों बच्चों को उनके सामने उबलते हुए तेल में डालने का हुक्म दे दिया। साथ ही उस बांदी से कहा, अब भी वक्त है, मुझे अपना खुदा बना ले। लेकिन वो बांदी ईमान में बहुत पुख्ता थी। उस बांदी के सामने उस औरत के तीनों बच्चों को उबलते तेल में डाल दिया गया और वो उबल कर जाँ बहक हो गए। इसके बाद फ़िरौन ने उस बांदी को भी तेल में डालने का हुक्म दिया। हज़रत आसिया सलामुल्लाह अलैहा ने ये मंज़र देखा और उस औरत और बच्चों की रूह एक नूरानी झुरमट में आसमान पर ले जाती हुई नज़र आई।
تو انہیں یقین ہو گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے سچے پیغمبر ہیں، ان کا دین بھی سچا ہے۔ قصر فرعون روز بروز پرآشوب ہوتا چلا گیا۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرعون سے کنارہ کشی اختیار کر لی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دفاع کرتی رہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چاہنے والے فرعون کے سپاہیوں کے ہاتھوں ظلم و ستم کی بھینٹ چڑھ رہے تھے اور انہیں بے دردی سے قتل کیا جا رہا تھا، یہاں تک کہ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے ایک شخص کہ جسے قرآن کریم نے مومن آل فرعون کے نام سے یاد کیا ہے، بڑی ہی بے دردی سے قتل کر دیا۔ اس کے بعد حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صبر کا پیمانہ چھلک اٹھا اور کھلم کھلا انہوں نے فرعون کی مخالفت شروع کی۔ فرعون کو جب علم ہوا کہ اس کی بیوی بھی موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئی ہے، تو فرعون نے غیظ و غضب میں پہل اپنی بیوی کو اکیلے میں سمجھایا، اگر میری ہی بیوی مجھے خدا ماننے سے انکار کرے گی تو پھر بہت سے لوگ سرکشی کریں گے۔ لیکن حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی بات نہ مانی، بلکہ فرعون کو بھی دعوت دین دی اور کہا اللہ پاک سے معافی مانگو اور موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آؤ۔ بہت سی راتیں اسی طرح جھگڑوں میں گزر گئیں۔ جب محل فرعون میں یہ باتیں ہونے لگیں کہ فرعون کی لاڈلی بیوی ہونے کی وجہ سے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی سزا نہیں دی جا رہی، تو فرعون کو غصہ آیا، اس نے مار پیٹ شروع کی اور خود اپنی پاک بیوی کو سزائیں دینے لگا۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پورا دن تپتی ریت پر ننگے پاؤں کھڑا رکھتا، رات کو ان کے پیروں کے زخموں پر خود نمک لگاتا۔ اسی طرح کئی دن گزر گئے۔ جب فرعون کو یہ یقین ہو گیا کہ اب حضرت آسیہ کو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین سے منحرف نہیں کر سکتا، تو اس نے اپنی بیوی کو سخت سزا دینے کا فیصلہ کیا۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چاروں ہاتھوں پیروں میں لوہے کی کیلیں ٹھونک کر چاروں کونوں میں اس طرح جکڑ دیا کہ وہ ہل نہیں سکتی تھیں، اور بھاری پتھر آپ کے سینے پر رکھ کر ان کو ریت پر دھوپ میں لٹا دیا اور پانی بند کر دیا۔ پھر بھی حضرت آسیہ سلام اللہ علیہ ایمان پر عزم و استقلال اتنا زیادہ تھا، ان مصائب و آلام کے باوجود قائم رہی اور فرعون کے کفر سے خدا کی پناہ چاہی، جسے اللہ پاک نے یوں بیان فرمایا، اور اللہ نے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہیں زوجہ فرعون یعنی حضرت آسیہ بنت مزاحم کی مثال بیان فرمائی ہے، جب اس نے عرض کیا اے میرے رب، تو میرے لیے جنت میں اپنے پاس ایک گھر بنا دے اور مجھ کو فرعون اور اس کے عمل بد سے نجات دے دے اور مجھے ظالم قوم سے بھی بچا لے۔ ایک روایت تو یہ ہے کہ فرعون نے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کھال اتروا دی اور پھر ان پر چٹان کو گرا دیا۔ اللہ اکبر۔ لیکن زیادہ تر مفسرین یہ روایت کرتے ہیں کہ جب حضرت آسیہ ہاتھ پاؤں میں کیلیں ٹھوک کر باندھا گیا تو ان کی روح پرواز کر گئی تھی اور ان کا انتقال ہو گیا۔ آپ کا مزار پر انوار مصر میں واقع ہے۔ حضرت آسیہ کا اپنے ایمان پر قائم رہنا آج کے تمام مسلمانوں کے لیے مشعل راہ ہے، خاص طور پر خواتین کے لیے یہ درس ہے کہ عورت کے اندر بھی اتنی طاقت موجود ہوتی ہے کہ وہ ہر طرح کے ظلم و ستم کے آگے پہاڑ بن سکتی ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کی بے حساب مغفرت فرمائے اور ہمیں نیک بندوں کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ پھر ملتے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔ جزاک اللہ خیرہ۔